गौतम बुद्ध जीवन और दर्शन। महात्मा गौतम बुद्ध को विश्व के प्राचीनतम बौद्ध धर्म के प्रवर्तक के रूप में माना जाता है। बौद्ध धर्म भारत की श्रमण परंपरा से निकला धर्म और दर्शन है। वर्तमान में बौद्ध धर्म संसार के कई देशों में फैला हुआ है। महात्मा गौतम बुद्ध को सिद्धार्थ तथा शाक्य मुनि भी जाना जाता है। उन्हें भगवान विष्णु के 10 अवतारों में से 9वां अवतार माना जाता है। बौद्ध धर्म के मानने वाले लोगों की संख्या वर्तमान में 35 करोड़ से भी अधिक है, इसलिए ये दुनिया का चौथा सबसे बड़ा धर्म है। बुद्ध जन्म कथा। महात्मा गौतम बुद्ध का जन्म कपिलवस्तु के महाप्रतापी क्षत्रिय राजा शुद्धोधन के यहाँ उनकी पत्नी महामाया के गर्भ से हुआ था। इस संबंध में बौद्ध साहित्य बुद्ध के जन्म पर जो प्रकाश डालता है वह इस प्रकार है। माया देवी का स्वप्न। उस समय कपिलवस्तु नगर में जन समूह आषाढ़ माह का उत्सव मना रहा था। पूर्णिमा के 7 दिन पहले महामाया देवी मालागंध से सुशोभित उत्सव मना रही थी। 7वें दिन प्रातः ही उठ सुगंधित जल से स्नान कर महादान किया। अब अलंकरणों से युक्त हुई, अंजन ग्रहण किया, फिर सजे सजाए शयनगर में प्रविष्ट हो सुंदर शय्या पर निद्रित अवस्था में पहुंची। निद्रा में स्वप्न देखा। उसे 4 द्वारपाल शय्या सहित उठाकर हिम से आच्छादित वन प्रवेश में प्रविष्ट हो विशाल शाल वृक्ष की छाया के नीचे शय्या उतार एक ओर खड़े हो गए। सामने चांदी सा चमकता पर्वत था। एक श्वेत हाथी रजत पर्वत से उतरकर शय्या के निकट आया। उनकी रूपहली माया जैसी सूंड में श्वेत बदम था। उन्होंने मधुर नाद किया, फिर स्वप्न विमान में प्रकट हो 3 बार शय्या की प्रदक्षिणा की और दाहिनी बगल को चीरकर महामाया की कोख में प्रविष्ट हो गए। महामाया देवी की कोख में प्रविष्ट होने वाला श्वेत हाथी कोई और नहीं, बोधिसत्व थे। वे उत्तराषाढ़ नक्षत्र में गर्भस्थ हुए थे। अगले दिन प्रातः जगने पर महामाया देवी को स्वप्न सम्मरित था। उन्होंने देखे गए स्वप्न को पति शुद्धोधन से बताया। स्वप्न विलक्षण था। अंततः राजा ने राज्य के 64 मुख्य ब्राह्मणों को आमंत्रित किया। गोबर से लीप खिलों में से सजाकर मंगलाचरण कर भूमि को पवित्र किया गया। महाआसन बिछाकर ब्राह्मणों का स्वागत किया गया। मधु, शक्कर, निर्मित खीर सोने चांदी के पात्रों में रख सोने चांदी के पात्रों से ही ढककर ब्राह्मणों के सामने परोसा गया। नवीन वस्त्र तथा कपिल नस्त्र की गो उन्होंने प्रदान कर उन्हें संतुष्ट किया गया। इस प्रकार ब्राह्मणों को स्वप्न कर राजा ने उन्हें रानी के स्वप्न की 4 बात कह सुनाई तथा स्वप्न फल पूछा। ब्राह्मणों ने आपस में विचार विमर्श कर कहा, महाराज आप चिंता ना करें, आपकी देवी की कुक्ष में गर्भ प्रतिष्ठित हुआ है। वह स्त्री गर्भ नहीं पुरुष गर्भ है। आपको पुत्र रत्न की प्राप्ति होगी। जन्म लेने वाला पुत्र गृहस्थ में रहेगा तो चक्रवर्ती राजा होगा। यदि घर से निकलकर वन में गया तो प्रवर्जित होगा। वह लोक में खुला कपाट ज्ञानी एक बुद्ध होगा। बौद्धिस्त्व का गर्भ प्रवेश होने का वर्णन। पाली ग्रंथ में बौद्धिस्त्व के माता के गर्भ प्रवेश के समय का वर्णन इस प्रकार से किया गया है। बौद्धिस्त्व के गर्भ प्रवेश होने पर 10 सहस्त्र ब्राह्मण एक प्रहार से ही जैसे कंपित पूर्व शकुन प्रकट हुए। 10 सहस्त्र चक्रों में अनंत प्रकाश हो उठा। मानव प्रकाश क्रांति को देखने के लिए आँखों को आँखें मिल गई। बहरे सुनने लगे, गूंगे बोलने लगे, कुबड़े सीधे हो गए, लंगड़े पाँव से चलने लगे,
बंधनों में पड़े सभी प्राणी बेड़ी हथकड़ी से मुक्त हो गए। सभी नरकों की आग, प्रेतों की क्षुधा शांत हो गई। पशुओं का भय जाता रहा। तमाम प्राणियों के रोग शांत हो गए। सभी प्राणी प्रियभाषी हो गए। घोड़े मधुर स्वर में हिनहिनाने, हाथी चिंघाड़ने एवं सारे बाघ स्वयं बजने लगे। मनुष्यों के कर परस्पर टकराए बिना ही शब्द करने लगे। सभी दिशाएं शांत, प्राणियों को सुखी करती मृदुल शीतल हवा चलने लगी। वे मौसम की वर्षा होने लगी। पृथ्वी से भी पानी निकलकर बहने लगा। पक्षियों ने आकाश में उड़ना, नदियों ने बहना छोड़ दिया। महासमुद्र का पानी मीठा हो गया। सभी स्थान 5 वर्ण कमलों से आच्छन्न, जल थल में उत्पन्न होने वाले सभी प्रकार के पुष्प खिल उठे। वृक्षों के स्कंदों में स्कंद कमल, शाखाओं में शाखा कमल, लताओं में लता कमल पुष्पित हुए। स्थल पर शिलातलों को विदर्ण कर ऊपर ऊपर से 7 के समूह में हो दंड कमल निकले। आकाश में लटकने वाले कमल उत्पन्न हुए। चारों ओर से पुष्पों की वर्षा हुई। आकाश में दिव्य वाद बजे। चारों ओर समस्त 10 सहस्त्री ब्रह्मांड में माला गुच्छ की भांति एक माला पंक्ति धूमगंध से सुवासित हुई। बुद्ध माता की विशेषता। बौद्धिस्ट के गर्भस्थ काल में ही बौद्धिस्ट और उनकी माता के संकट निवारण हेतु तो चारों देव पुत्र हाथों में खड्ग लिए पहरा देते थे। माता अक्लांत शरीर रही। जिस प्रकार दूसरी स्त्रियां 10 माह से कम या अधिक में भी बैठी या लेटी अवस्था में प्रसव करती हैं, ऐसा बौद्धिस्ट माता नहीं करती। वह बौद्धिस्ट को 10 मास कक्ष में रखकर खड़ी ही प्रसव करती हैं। ये बौद्धिस्ट की विशेषता है। महामाया देवी भी पात्र में तेल की भांति बौद्धिस्ट को 10 मास कोख में धारण कर गर्भ के परिपूर्ण होने पर नहर पीहर जाने की इच्छा से सुशोधन महाराज से बोली, देव, अपने पिता के देवदह नगर में को जाना चाहती हूँ। राजा ने अच्छा कह कपिल वस्तु से देवदह नगर तक के मार्ग को समतल करा कर पत्र, ध्वज, पताका आदि से अलंकृत कराकर देवी को सोने की पालकी में बिठा 1000 मंत्रियों तथा बहुसंख्यक सेवक मंडली के साथ भेज दिया। दोनों नगरों के मध्य दोनों ही नगर वालों का लुम्बिनी नामक एक मंगलशाल वन था। उस समय वन मूल से लेकर शिखर की शाखाओं तक पूर्णतः पुष्पित था। शाखाओं तथा पुष्पों के बीच पंचरंगी ब्राह्मण गण और नाना प्रकार की पक्षी समूह मधुर स्वर में कूंजन करते विचर रहे थे। समस्त लुम्बिनी वन सुसज्जित जान पड़ता था। वहाँ का वातावरण देख महामाया देवी को वहाँ घूमने की इच्छा हुई। उनके साथ चल रहे अमात्य उनकी इच्छा को जान देवी को ले शाल वन में गए। देवी को सुंदर शॉल के नीचे जा शाल की डाली पकड़नी चाहिए। शाल शाखा भांति सिद्ध किए बेंत की डाली के छोर के सामने स्वयं से झुककर देवी के हाथ में ना आई। देवी ने हाथ पसार कर शाखा कसकर पकड़ ली। ऐसा करते समय उन्हें प्रसव पीड़ा का अनुभव हुआ। तब वृक्ष की सारी शाखाएं कनात की भांति चारों ओर से झुक आईं और उन्हें आवरण में ले लिया। ऐसा होता देख कुछ अजब दृश्य सामने आने की उत्कंठा लिए अमात्य उनसे दूर हो गए। देवी के खड़े खड़े गर्भ उत्थान हुआ। बौद्धिस्ट माता की यह एक विशेषता है कि वह लेटकर या बैठकर प्रसव पीड़ा नहीं झेलती। उनके खड़े खड़े ही गर्भ उत्थान होता है। बौद्धिस्ट के गर्भ से बाहर आते ही चारों वित्त
शुद्ध महामाया के सोने के जाल सहित पहुंचकर उस जाल में बोधिसत्व को ग्रहण किया और माता के सम्मुख रख बोले, देवी संतुष्ट हो, तुम्हें महाप्रतापी पुत्र उत्पन्न हुआ है। जिस प्रकार अन्य प्राणी माता की कोख से निकलते समय गंदे मल विलिप्त निकलते हैं, बोधिसत्व उस प्रकार जन्म नहीं लेते। बोधिसत्व व्यास गद्दी से उतरे धर्मोपदेशक के समान पीढ़ी से उतरे पुरुष सदृश दोनों हाथ और पैर पसारे हुए मनुष्य से माता की कोख के मल से पूर्णतया अलिप्त शुद्ध विशुद्ध काशी देश के वस्त्र में रखे मणिरत्न सुदृश्य चमकते हुए माता की कोख से बाहर आते हैं। महामाया देवी की कोख से उत्पन्न हुए बोधिसत्व भी इस प्रकार इस संसार में जन्मे थे। उनके बाद बोधिसत्व और बोधिसत्व की माता के सत्कारार्थ आकाश से 2 जल धाराओं से निकलकर बोधिसत्व और उनकी माता के शरीर को ठंडा किया। उसके पश्चात चारों शुद्ध चित्त महाब्रह्मा ने वहां से दूर खड़े ब्राह्मणों के हाथ में स्वर्ण जलस्थ में मौजूद बोधिसत्व को कोमल मृग चरम में रख उन्हें दिया। ब्राह्मणों के हाथ से निकलकर बोधिसत्व ने पृथ्वी पर खड़े हो पूर्व दिशा की ओर देखा। तब अनेक सहस्त्र चक्रवात आकर आंगन जैसे हो गए। बोधिसत्व उस ऊंचे आंगन शुद्ध स्थान पर विराजे। उस समय ब्राह्मणों ने गंधमाला आदि से पूजा करते हुए कहा, महापुरुष, वहाँ आप जैसा कोई भी नहीं है। बोधिसत्व ने चारों अनुदिशाओं, नीचे ऊपर 10 ही दिशाओं का अवलोकन कर अपने जैसा किसी को ना देख उत्तर दिशा में गिनकर 7 पद गमन किया। 7वें पद पर ठहर कहा, हाँ, मैं संसार में सर्वश्रेष्ठ हूँ। तत्पश्चात एक देवदूत ने आकर उनके हाथ में चंदन सार रखा और चला गया। बोधिसत्व उनके हाथ में ही बड़े। माता ने पूछा, तात क्या लेकर आए हो? अम्मा, औषध। जन्मते ही औषध लेकर माता की ओर बढ़ने के कारण उनका नाम औषध धारक भी पड़ गया। माता ने वह औषध पुत्र के हाथ से ले एक बर्तन में डाल दिया। वह औषध अंधे, बहरे इत्यादि आने वाले सभी रोगियों के रोग उपशमनार्थ दवा सिद्ध हुई। ये औषधि है, ये महाऔषधि है। ऐसा लोगों के कहने से बोधिसत्व का नाम महौषध भी पड़ गया। माता की कोख से बाहर आते ही बोधिसत्व ने कहा, माँ, कुछ है, दान दूंगा। जवाब में माता ने कहा था, तात, तू धनवान कुल में पैदा हुआ है। कह पुत्र की हथेली को अपनी हथेली पर रख 1000 स्वर्ण मुद्राओं का उपहार दिया, जिनका दान करते ही बोधिसत्व ने कहा, केवल इस बार नहीं, इसी प्रकार 2 बार पहले भी मैं माता की कोख से जन्म लेकर इतना ही दान कर चुका हूँ। दूसरी ओर कपिलवस्तु नगर में महाराज शुद्धोदन ने जब सुना कि पुत्र जन्म हुआ है, तब इस बात पर भी विचार किया गया कि अगर घर से निकलकर वह वन की ओर गया तो बोधि वृक्ष के नीचे बैठकर बुद्ध होगा। ऐसा विचार कर उन्होंने 33 सुंदर भवन सभी सुविधाओं से युक्त बनवाने का आदेश दिया। यह खबर देवलोक में भी पहुंची कि शुद्धोदन राजा के जो पुत्र पैदा हुआ है, उसके बारे में अधिक संभावना है कि वह बोधि वृक्ष के नीचे बैठकर बुद्ध होगा, धर्म चक्र परिवर्तित करेगा। तब एक तपस्वी ने देवलोक से उतर राजमहल में प्रवेश कर बिछे आसन पर बैठे पूछा, महाराज, आपको पुत्र हुआ है, मैं उसे देखना चाहता हूँ। राजा ने सुअलंकृत कुमार को मंगा, तपस्वी को दिखाया। तपस्वी को अतीत के 40 और भविष्य के 40 कल्पों की बात याद आ सकती थी। बोधिसत्व के शरीर के लक्षणों को देखकर यह बुद्ध होगा, ये बात मालूम कर ली।
उसने इस बात को कहा नहीं, मन ही मन खुद को धन्य माना कि ऐसी दिव्य आत्मा को उसने जीवित रहते दर्शन प्राप्त कर लिए। उसने अपने लिए जान लिया था कि उसके बुद्ध होने के समय उसकी आयु समाप्त हो जाएगी। तब उसने विचार किया कि उसका पुत्र उसे देख सकेगा या नहीं। विचार करने पर निराशा हाथ लगी। फिर पुत्री के पुत्र नालक के संबंध में विचार किया। विचार करने पर मालूम हुआ कि नालक शुद्धोधन के पुत्र को बोधिस्त्व होने का सुयोग अवसर मिलेगा। उन्हें वह सुनेगा। तपस्वी ने घर जाकर जातक से बताया, बुद्ध अभी अंकुर है, अब से 35 वर्ष बाद वह बुद्ध होगा। तू उसे देख पाएगा, इसलिए तू आज ही प्रवर्जित होकर बुद्ध की शरण में जाने के लिए खुद को तैयार कर ले। नालक वन को गया, तपस्या करने लगा। 35 वर्ष बाद जब शुद्धोधन पुत्र बुद्ध हुए तो वह नालक आकर उनका प्रथम शिष्य बना।